के जो प्रमुख हैं गुलाम रेजा सुलेमानी इन मिसाइल हमलों में मारे गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है। हमले करने के बाद काफी घंटे के बाद इस बात का दावा किया गया इजराइल की तरफ से कि हमने ईरानी सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी को भी मार दिया है। इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका जिक्र हम तकरीबन हर वीडियो में करते हैं क्योंकि इनकी तरफ से बहुत सारी चीजें इजराइल और अमेरिका को लेकर बोली जा रही थी। कह सकते हैं कि इस वक्त फ्रंट पर यही एक लीडर नजर आ रहे थे। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद इनको ही इमरजेंसी में मुखिया बनाया गया था। ये एक बहुत सीनियर लीडर हैं इस वक्त ईरान के। इनकी मौत का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि हमारे हमले में ये मारे गए हैं। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इनकी मौत को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। अब क्या वाकई में इजराइल के हमले में इनकी मौत हो गई है? इस जंग के दौरान कुछ ऐसी मौतें हैं कुछ लोगों की जो सस्पेंस में हैं। अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत को लेकर भी अभी भी कुछ लोग सस्पेंस में हैं कि उनके जनाजे को तक नहीं दिखाया गया है, दफनाया गया है, नहीं दफनाया गया है, उनकी कोई अपडेट ही नहीं आती है। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। बहुत सारी वीडियोस हालांकि नेतन्याहू की अब आ रही हैं लगातार, आज भी 2-3 वीडियो आई है बेंजामिन नेतन्याहू की, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं नहीं एआई वीडियो है। मुश्तबा अली खामनेई को लेकर भी सस्पेंस। इन तमाम लोगों की मौत का जिक्र अभी आगे करेंगे, लेकिन पहले बात हम अली लारिजानी की कर लेते हैं। दरअसल इजराइल की तरफ से, इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से जब इनकी मौत को डिक्लेयर किया गया तो उसके 1-2 घंटे के बाद जो अली लारिजानी का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है जहां पर वो रोजाना पोस्ट कर रहे हैं, अमेरिका इजराइल को बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं, उसी ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट हुआ। और ये पोस्ट कोई लिखकर नहीं था, मोबाइल से टाइपिंग करके या लैपटॉप से टाइपिंग करके नहीं किया गया था, बल्कि अली लारिजानी ने एक फोटो शेयर किया, उनके अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें उनकी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ एक लेटर सामने आया। इजराइल ने इनकी मौत का दावा किया और मौत के दावे के 1-2 घंटे के बाद ही इनके अकाउंट से इन्हीं के हाथ से लिखा हुआ एक लेटर पोस्ट किया जाता है। दरअसल अभी श्रीलंका और भारत के करीब ईरान का जो जहाज डूबा है, अमेरिका की पनडुब्बी ने जिस जहाज को मारा था ईरान के, उसमें जिन लोगों की मौत हुई थी उन तमाम लोगों को आज दफनाया जा रहा था। तो इसी मौके पर उन्होंने अपने हाथ से एक लेटर लिखकर उन तमाम नेवी ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि दी और दुआएं दी। यह लेटर कब पोस्ट हुआ? यह लेटर तब पोस्ट हुआ जब इजराइल की तरफ से इनकी मौत का दावा कर दिया गया। इजराइल ने इनकी मौत को डिक्लेयर कर दिया कि ये मारे गए। उसके 2 घंटे के बाद इनके अकाउंट से इनके हाथ के लिखा हुआ पोस्टर शेयर किया जा रहा है। तो क्या वाकई में इनकी मौत हो गई? इजराइल तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि हाँ ये मारे गए, डिक्लेयर कर दिया बाकायदा मीडिया के सामने आकर। बेंजामिन नेतन्याहू भी सामने आ गया। अभी एआई वीडियो है या फिर जिंदा है, इस पर अभी भी डिबेट हो रही है, लेकिन नेतन्याहू की एक के बाद एक वीडियो अब सामने आ रही है। अली लारिजानी के मौत को लेकर इसने कहा कि हम जो भी टॉप लीडर हैं ईरान के, उसको खत्म करना चाहते हैं ताकि ईरानी जनता को आगे बढ़ने का मौका मिले। ये सब एक साथ नहीं होगा और आसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते रहें तो हम उन्हें अपना भाग्य अपने हाथों में नहीं लेने देंगे। हम खाड़ी देशों में अपने अमेरिकी दोस्तों की मदद कर रहे हैं और हर तरह से उनकी मदद करते रहेंगे। हमें इस शासन को खत्म करना है। ये काम एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन हम इनके पूरे शासन को खत्म कर देंगे। इसकी तरफ से भी अली लारिजानी की मौत को लेकर इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो क्या वाकई में अली लारिजानी मारे जा चुके हैं? अगर अली लारिजानी की मौत हो गई है दोस्तों, तो ईरान को ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त फ्रंट पर IRGC को यही लीड कर रहे थे। काफी सीनियर लीडर हैं, किस तरह से जंग लड़ी जाती है। अयतुल्लाह खामनेई के साथ भी, जो अली खामनेई थे उनके साथ भी ये काफी रह चुके हैं। अभी तक फिलहाल ईरान की तरफ से इनकी मौत को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर जो खबर चल रही है कि वो रशिया के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं, इसको लेकर रशिया के अंदर जो ईरान की एम्बेसी में राजदूत हैं उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये जो खबर चल रही है पूरी तरह से गलत है। मुज्तबा खामनेई रशिया में नहीं है, अगर होंगे भी तो क्या ये बता देंगे? कोई किसी को कोई सीक्रेट नहीं बताता। फिलहाल इनकी तरफ से इन खबरों का खंडन कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार नाटो से कहा, यूरोपीय देशों से कहा कि आओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान से जंग लड़ो, लेकिन तमाम देशों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। नाटो ने मना कर दिया कि हम आपकी मदद करने इस जंग में नहीं आएंगे, ये जंग हमारी नहीं है। खिसिया गए हैं इस पर पूरी तरह से। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि देखिए कैसे लोग हैं ये, हम तो मदद करते हैं हमेशा इनकी, लेकिन ये हमारी मदद करने नहीं आ रहे हैं। आज फिर ये मीडिया के सामने बैठे थे, इन्होंने अपने हमलों को जायज ठहराने के लिए कहा कि देखिए अगर हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करते तो तीसरा विश्व युद्ध
शुरू हो जाता। हमने तीसरे विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान को इस तरह से पीटा है। साथ ही साथ जिन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से जंग में शामिल होने के लिए मना किया है, उनको अब ट्रंप ने खिसियाते हुए जवाब दिया है कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए हमें अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कोई भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी मदद करने अब ना आए। ट्रंप ने कहा कि तमाम नाटो देशों ने हमसे साफ मना कर दिया कि यह हमारी जंग नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। भले ही वो लोग ये चाहते हो कि ईरान के पास परमाणु बम ना हो, लेकिन हमारी मदद करने नहीं आए। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, मत आओ हमारी मदद करने। नाटो के अलावा जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों से कहा कि नहीं भाई, हमें आपकी अब जरूरत नहीं है, मत आना। अरे मत क्या आना, आए नहीं। वो बुलाया बहुत, लेकिन आए नहीं मदद करने। जब पूरी दुनिया में किरकिरी होने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई देश मान ही नहीं रहा है, तो इस तरह का बयान तो इनकी तरफ से आना ही था कि मत आओ, कोई मत आओ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने हमलों को भले ही कितना भी जायज ठहराएं, लेकिन इनके जो अपने अधिकारी हैं, जो सही अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इनके हमलों से बहुत ज्यादा खफा हैं और अब इस्तीफे भी शुरू हो चुके हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र का जो कैंट को निदेशक बनाया था। ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो कैंट हैं, अमेरिका के अंदर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के ये डायरेक्टर थे, लेकिन इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इनकी तरफ से पोस्ट किया गया, बहुत सोच समझ के बाद मैंने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के निदेशक पद से आज से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। ईरान में जारी युद्ध का मैं ईमानदारी से समर्थन नहीं कर सकता। तत्काल हमारे देश को ईरान से किसी तरह का कोई भी खतरा नहीं था। यह बात साफ नजर आ रही है कि हमने इस युद्ध को इजराइल और इजराइल के शक्तिशाली समर्थकों के दबाव में शुरू किया है। इस तरह की बात कहते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है कि मैं बेवजह इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। हमारे देश को कोई खतरा है ही नहीं ईरान से, ये तो सिर्फ इजराइल की खातिर युद्ध किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी लैला की खातिर इस जंग को लड़ रहे हैं। चीन बहुत अच्छा काम कर रहा है इस युद्ध के दौरान। चीन ने ईरान के अंदर जिन बच्चों की मौत हुई थी स्कूल में, उनको $2 लाख की मदद दी। उनके परिवार वालों तक वो मदद पहुंची। अब चीन ने लेबनान, ईरान और जॉर्डन में भी सहायता भेजने का ऐलान किया है। ईरान में इस वक्त युद्ध की वजह से हालात थोड़े से बिगड़ चुके हैं, तो वहां पर भी खाने पीने की चीजों की भी जरूरत है और मेडिकल सहायता की भी जरूरत है। तो इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं वहां पर भेजी जा रही हैं, खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है। साथ ही साथ लेबनान में भी इसराइल ने बहुत सारे हमले किए हैं, वहां पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहां पर भी मदद भेजी है। जॉर्डन में भी कुछ दिक्कतें हैं, तो इन तीनों देशों में मदद का ऐलान चीन की तरफ से किया गया है। चीन इस वक्त काफी अच्छा चल रहा है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि चीन और ईरान के बीच इस वक्त तेल का व्यापार भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जहां एक तरफ तमाम देशों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है, वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का 1.5 से लेकर 1.6 मिलियन बैरल तेल रोजाना गुजर रहा है और ज्यादातर तेल जो है वो चाइना में जा रहा है। चाइना तेल का स्टॉक कर रहा है। कोई भी आपदा आएगी, कोई भी जंग होगी, चाइना शायद अपने स्टॉक का इस्तेमाल तब करेगा। लगातार 1.5 से लेकर 1.6 मिलियन बैरल तेल रोजाना स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा है ईरान का।